हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रैपिडो कैप्टन बनने के बाद कितनी अर्निंग होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्निंग दिखाने वाला हूं एक रैपिडो कैप्टन की, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं अपनी आईडी ऑनलाइन कर लेता हूँ, उसके बाद पहली राइड आ जाती है। देख सकते हो आप, पहली राइड जो आई है हमारी 18 रुपये हमें मिलने वाले हैं और 1.5 से 2 किलोमीटर की राइड रहने वाली। इसके बाद मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली है और कस्टमर के पास चलते हैं। चलने के बाद कस्टमर के पास हम पहुंच गए। इसके बाद हमें अराइव करना होता है, अराइव हमने कर लिया है। इसके बाद जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद कस्टमर से एक ओटीपी मांगना होता है। स्टार्ट राइड पे क्लिक करते हैं, इसके बाद फिर मैंने ओटीपी कस्टमर से लेने के बाद इसमें डाल दिया है। तो अब इसके बाद मैप का यूज करके चलते हैं कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए और देखते हैं कि इस राइड में हमें कितने रुपये मिलने वाले हैं। तो अब चलते हैं कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए। इसके बाद दिखाता हूँ कि 1 से 1.5 किलोमीटर की राइड में आपको कितने रुपए मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे। सबसे पहले ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे जो ऐप होता है, ऐप के अंदर सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपना मैप बंद। और जैसे मैं यहाँ पे मैप अपना क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद राइड को जो यहाँ पे होता है कंप्लीट राइड पे यहाँ पे एक बार स्लाइड कर लेता हूँ और इसके बाद कुछ टाइम वेट लेता है। इसके बाद दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे शो कर रहा है कस्टमर से आपको सिर्फ 10 रुपये लेने हैं। उसने कोई कूपन कोड वगैरह यूज किया था, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपये कस्टमर लेने हैं, बाकी ऑनलाइन लेने हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बार कोड शो हो जाएगा और कस्टमर से ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे कैश लेना है कस्टमर से, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे कैश पे क्लिक करता हूँ और बाकी कलेक्ट कैश पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद जो पेमेंट है कस्टमर से मैं ले लेता हूँ और लेने के बाद आपको दिखाता हूँ इस राइड में हमें कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे कैश लाइट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस राइड में एक बार कस्टमर रेटिंग यहाँ से और कर देते हैं। अपन कस्टमर की रेटिंग करनी होती है, एक बार यहाँ से कर देते हैं। तो जैसे रेटिंग करते हैं इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे हमें इस राइड में मिले 18 रुपये कुछ पैसे हमें मिलने वाले हैं। देख सकते हो कि 18 रुपये कुछ पैसे हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। 18 रुपये 88 पैसे समथिंग यहाँ पे मिल चुके हैं। देख सकते हो आप, आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है 1.3 किलोमीटर, मतलब कि 1300 मीटर की राइड रहने वाली है। अब अगली राइड और देखते हैं, ठीक है। अभी दो और अगली राइड आती है, उसको और दिखाता हूँ आपको। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारे पास अगली राइड आने वाली है, तो हम वेट कर रहे हैं। देख सकते हो एक राइड आ चुकी है, यहाँ पे हमें 83 मिल रहा है। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं राइड, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिए, इसके बाद कस्टमर के पास आ चुके हैं, यहाँ पे अराइव किया, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। ओटीपी कस्टमर से लेते हैं, स्टार्ट राइड की यहाँ पे करते हैं। जैसे स्टार्ट राइड की यहाँ पे ओटीपी डालते हैं और इस राइड में देखते हैं कम से कम 12-13 किलोमीटर राइड है। तो यहाँ पे मैप पे क्लिक कर लेते हैं। मैप पे क्लिक करने के बाद अब चलते हैं, 12 किलोमीटर समथिंग राइड रहने वाली है। तो हमें 12-13 किलोमीटर समथिंग कितने रुपए हमें मिलने वाले हैं। तो इस राइड को जैसे हम खत्म करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमें 12-13 किलोमीटर के कितने रुपए मिलने वाले। तो हम कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं और आने के बाद यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप करना था। जैसे यहाँ पहुँचने के बाद आपको मैं दिखा दूंगा कि इस राइड में हमें कितने मिले। सबसे पहले मैप क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे राइड को एंड करते हैं। स्लाइड किया, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर से हमें पेमेंट लेना था, ले लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर रेटिंग करने के बाद यहाँ पे एंड कर दिया। तो देख सकते हो इस राइड में भी हमें समथिंग मान सकते हो कि 100, मतलब मान सकते हो कि 102 रुपये की समथिंग हमारी अर्निंग हो चुकी है टोटल, ठीक है। और बाकी इस राइड में आपको तीसरी राइड में हमारे पास आ चुकी है। तो जैसे यहाँ पे राइड को एक्सेप्ट करने के लिए सीधा एक्सेप्ट करते हैं, 90 रुपये की राइड है। और इसके बाद चलते हैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए। यहाँ पे आ चुके हैं, क्लोज किया मैप, इसके बाद अराइव किया और इसके बाद जो ओटीपी होता है कस्टमर से लेके डालते हैं और उसके बाद फिर इस राइड में और दिखा दूंगा आपको, फिर तीनों राइड का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट राइड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो ओटीपी लेके अपन डालते हैं, दोबारा से मैप का यूज करते हैं और कस्टमर को चलते हैं ड्रॉप लोकेशन तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन के बाद और इसके बाद तीनों राइडों का आइडिया आ जाएगा, 3 राइड में हमने कितने रुपए कमाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम राइड के ड्रॉप लोकेशन पे, यहाँ पे एंड किया। इसके बाद जो पेमेंट लेना था कस्टमर से हमने पेमेंट ले लिया है। अब इसके बाद दिखाता हूँ कि कितना हमारा अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैश कलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से यहाँ पे राइड को एंड कर देते हैं। यहाँ पे रेटिंग करते हैं, अब राइड खत्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब तक अपन ने इस वीडियो में टोटल 3 राइड कंप्लीट की है और आपको तीनों राइड की अर्निंग अलग अलग दिखाता हूं, उसके बाद समझा दूंगा कि रैपिडो में कितने रुपए किलोमीटर अपन को मिलता है। तो सबसे पहले अपना रैपिडो कैप्टन ऐप दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपनी अब तक की अर्निंग हुई है वो टोटल अर्निंग हुई है 192 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हो 192 रुपए अब तक अपनी अर्निंग हुई है। और यहाँ पे दिखा दूं कि ऑल ऑर्डर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे अब तक अपन ने 3 राइड कंप्लीट की है, तीनों की वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब लास्ट वाली राइड पे क्लिक करते हैं। लास्ट वाली राइड में अपन को मिले 90 रुपए, देख सकते हो यहाँ पे अपन को 90 रुपए इस लास्ट वाली राइड में मिले हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको कि इस राइड में अपन 14 किलोमीटर चले थे, ठीक है। 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था जिसके अपन को 90 रुपए मिले हैं, ठीक है। अब इससे बैक वाली बात कर लेते हैं। इससे बैक वाली राइड है, यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें अपन चले थे 12 किलोमीटर और इसमें 83 रुपए अपन को मिले थे, ठीक है। 13 उसमें, 12 इसमें और इसके बाद एक राइड और की थी हमने इसमें, मतलब कि ये मान सकते हो आप 2 किलोमीटर समथिंग, ठीक है।
तो ये मान सकते हो 25 और 27 किलोमीटर, अब तक अपन चले 27 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की अर्निंग हुई है 192। अब हिसाब लगा लेते हैं, ठीक है। अगर 27 किलोमीटर जो अपन चले हैं और 192 अपनी अर्निंग हुई है, ठीक है, तो हमारी बाइक जो एवरेज देती है मान सकते हो आपकी वो देती है, मेरी बाइक देती है, ठीक है। मेरे पास तो अभी खैर ओला है, अगर मान लो बाइक होती है, बाइक अगर मैं करता है, ठीक है, राइड का काम, तो वहां पे मान सकते हो कि 50 से 60 की एवरेज निकल के आती है, ठीक है। तो 27 अपन चले हैं, तो आप ये मान सकते हो कि इसमें 50 रुपए का समथिंग, 50 से 60 रुपए का तेल जल गया होगा, ठीक है। 60 रुपए का तेल आप मान सकते हो, ठीक है। 27 किलोमीटर में 60 रुपए का तेल मान सकते हो। और यहाँ पे दिखा दूं, अर्निंग हुई अपनी 192, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंसेंटिव वगैरह और भी मिलता है, वो अलग से रहता है, ठीक है। वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी राइड अपन ने अभी कंप्लीट नहीं की, वो अलग से मिलता है, ठीक है। तो ये मान सकते हो आप, ये अर्निंग, टोटल अर्निंग अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये 220 के समथिंग मेरे को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो खर्चा होता है, मतलब टोटल अर्निंग हुई है 192, और माइनस अपना मान लो पेट्रोल के, अपन मान सकते हैं कि ये मान लो 50 नहीं, आप 52 रुपए मान लो, हटाओ, ये 52 रुपए हटा दो पेट्रोल के, ठीक है। तो भी अपने 140 रुपए बच गए हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हो कि 140 रुपए मेरे को बच गए। और टाइम कितना लगा था मैं आपको बता दूं कि 3 राइड में अपन को टाइम लग गया था लमसम लमसम, मान सकते हो आप कि अपन को टाइम लग गया था 1 से 1.25 घंटा, ठीक है। तो 1 से 1.25 घंटे की मान सकते हैं अपन, एक घंटे की अर्निंग, इसमें से आप 40 रुपए और हटा दो, चलो मान सकते हो, ठीक है। बिल्कुल कम कर लेते हैं, मान लो राइड ना आए या मान लो ट्रैफिक वगैरह फंस जाओ तो 100 रुपए मान सकते हो, ठीक है। 1 घंटे की अर्निंग होगी अपनी 100 रुपए, ठीक है। और अपन काम करते हैं 8 घंटे, अगर 8 घंटे काम करेंगे तो इंटू 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो 800 रुपए हो गए, ठीक है। और मान लो वही अगर मैं 10 घंटे काम करता, ठीक है, तो 10 इंटू यहाँ पे मान सकते हो 100 इंटू 10 कर लिया तो 1000 रुपए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको, मैं बता रहा हूँ कि मतलब मिनिमम बिल्कुल खर्चा हटा के बता रहा हूँ, जो खर्चा होता है मतलब अपना पेट्रोल वगैरह का, और भी मान लो थोड़ा बहुत खाने पीने खर्चा हो जाता है, वो हटा के बता रहा हूँ। अगर 10 घंटे भी काम करोगे तो सबसे मिनिमम है ये, अगर कोई नया जो राइडर होगा वो काम करेगा, उसके लिए अर्निंग है ये 1000 रुपए तो मिनिमम होने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आपको अर्निंग यहाँ पे शो हो रही होगी सारी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मान लो कि आप रैपिडो में काम करते हो तो आपको समथिंग समथिंग आइडिया आ गया होगा कि आप 1000 रुपए, 1200 रुपए 10 घंटे में बिल्कुल आराम से कमा सकते हो। नए राइडर की बात कर रहा हूँ, अगर पुराना राइडर रहेगा तो 1500-1500 रुपए कमा देगा वो। जैसे मान लीजिए पुराना राइडर है तो 10 घंटे उसने काम किया, तो 10 घंटे में समथिंग समथिंग मैं बता दूं उसकी अर्निंग हो जाएगी 1800 से 1900 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और इतनी अर्निंग होने के बाद मान लो 300 350 का आप पेट्रोल हटा दो, ठीक है, 400 हटा दो, जब भी मैं बता दूं आपको 1400-1500 रुपए 10 घंटे में, मतलब पुराना राइडर होने के बाद कहीं नहीं गए। और नया राइडर है तो 1000 रुपए तो मिनिमम 10 घंटे के बच नहीं है। तो अगर आप भी रैपिडो में एज ए कैप्टन काम करते हो तो भी आप कम समथिंग समथिंग मान सकते हैं कि 1000 रुपए नए राइडर के लिए और पुराने राइडर के लिए 1500 रुपए, ठीक है। 10 घंटे का अर्निंग मैंने आपको बता दिया, इतना आप आराम से अर्न कर सकते हो। फिर भी आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।